नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्री मत्स्य पुराण कृष्णा टिप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 1 मंगलाचरण। शौनक आदि मुनियों का सूत जी से पुराण विषयक प्रश्न। सूत द्वारा मत्स्य पुराण का वर्णनारंभ। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप से सूर्यनंदन मनु को मोहित करना। तत्पश्चात उन्हें आगामी प्रलय काल की सूचना देना। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल हम सभी के विघ्नों का विनाश करें। मत्स्यावतार के समय पाताल लोक से ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चरित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों का मंगल का विनाश करे। नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जये, महाभारत, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं, त्रिगुण सत्व। इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसी का विवरण आप लोग सुने। ये पुण्यप्रद, परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने, जो क्षमाशील, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर गमरूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्पवृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द्र हो गए तथा उसे उस कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह वहां मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वो एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तदनंतर उन सूर्य नंदन वैवस्वत मनु ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं भी न आट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वो पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगों में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुरराज तो नहीं है, अथवा वासुदेव भगवान है, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खीन कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यो कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और कान्नों के सहित ये पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पे संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जितने स्वेद्स, अड्स और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सबकी रक्षा करना राजन। जब युगात की वायु से आहत होकर यह नौक डगमगाने लगेगी,
उस समय राजेंद्र तुम उसे मेरे इस सींग में बांध देना। तदनंतर पृथ्वी पे प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होगो। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 2। मनु का मत्स्य भगवान से युगात विषयक प्रश्न। मत्स्य का प्रलय के स्वरूप का वर्णन करके अंतर्धान हो जाना। प्रलय काल उपस्थित होने पर मनु का जीवों को नौका पर चढ़ाकर उसे महामत्स्य के सींग में शेषनाग की रस्सी से बांधना एवं उनसे सृष्टि आदि के विषय में विविध प्रश्न करना और का उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, ये युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों को रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। वडवानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र को अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परंतप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राखकों ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाड, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक जो ये 7 प्रलयकारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित कर देंगे। तब 7 समुद्र क्षुब्ध होकर एक में एक हो जाएंगे और इन तीनों लोकों को पूर्ण रूप ले एकार्णव के आकार में परिणत कर देंगे। सुव्रत, उस समय तुम इस वेदरूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परंतप ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस आंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्यतोया नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह नौक स्थित विश्व ये ही बचेंगे। महीपते चाशुप मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकार्णव में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर्धान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित रहकर भगवान वासुदेव को कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदनंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए, पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सौंग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्परूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योगाभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था, उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है, उन्हीं विषयों को उस एकार्णव के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा, भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, मानव वंश, मनवंतर, मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्धकल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है, उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर ये सारा स्थावर गमरूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था। न तो इसके विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी।
न कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, न किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थीं। कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदनंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार हैं, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे, परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात है, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के को सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसकी कांति 10 सहस्र सुयों के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदनंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए और जो उल गर्भाशय था वो विद्युत समूह सहित मेघमंडल के रूप में परिणत हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना खून से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंतःस्थित जल से प्रकट हुए। शत्रुघ्न, जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब वहीं उनके तेज से ये मार्तंड सूर्य प्रादुर्भूत हुए। चूंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था वो लोकपितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान सत्व समझो। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 3। मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा के चतुर्मुख होने तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, 5वें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। मनु ने पूछा, भगवान ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार को? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपान, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम, वेद पाठ की एक विशेष प्रणाली सहित वेद का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदनंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद, 8 प्रमाण सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदनंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलस्त्य हुए, तदनंतर पुल और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेत नामक पुत्र हुए, पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मात्र विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तनात भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। भूमध्य से क्रोध और हौ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है, जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, भगवान
आपने जो ये बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? इन पर प्रकाश डालिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, सत्व, रजस और तमस, जो ये तीनों गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा को सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महतत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोगों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महतत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि न के वशीभूत रहती हैं और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती हैं। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमश श्रोत्र व नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा पायु, गुदा, उपस्थ, जेंद्रिय, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, मल एवं अपान वायु आदि का त्याग, आनंदन, आनंद प्रदान, आदान, ग्रहण करना, गमन और आलाप ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव उस मनीषी के शरीर का आश्रय लेते हैं, वे तन्मात्र कहलाते हैं, और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है, उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीरी कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्रायः रसगुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है, वो प्रायः गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्हीं 24, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसीलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में ये शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जब करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतप वो स्त्री सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्मानी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यो कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे वारंवार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्म की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंधस्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मयुक्त एवं फड़कते हुए होंठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे
मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5 मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरण स्वीकार कर लिया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभुव नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में 7 सातकीय विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचिष आदि तथा उसी प्रकार औतमी आदि स्वयंभुव मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 4। पुत्री की और बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए, एतद विषयक मनु का प्रश्न, मत्स्य भगवान का उत्तर तथा इसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो, पुत्री की और बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमलयोनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत्रुपारूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से अतीत है, उसी प्रकार इस शत्रुपा सहस्ररूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। ये दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भलीभांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शत्रुपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित तथा अकार्य न करने योग्य अर्थात अनुचित, शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता है, उसी प्रकार शत्रुपारूपी गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती है। इसलिए यह मिथुन रूप जोड़ा अमूर्त अव्यक्त या मूर्तिमा व्यक्त दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है, वहाँ वहाँ गायत्री रूपी सरस्वती देवी भी है, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी है, वहीं वहीं ब्रह्मा भी है। जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भलीभांति क्षुब्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदनंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह बोला, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही शाप देना उचित नहीं है। चतुरानन, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को क्षुब्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि स्त्री पुरुष का कोई विचार न करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को क्षुब्ध किया करो। इसलिए विभो, मैं निरपराध हूँ, तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है। अतः भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों के विनाशक श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदुवंश में बलराम रूप से अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाएंगे, उस समय तुम उन्हों के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर द्वारका में संपूर्ण भोगों का भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होगे। तत्पश्चात विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्मपूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे।
इस प्रकार शाप और कृप से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है वे यदु कौन है? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरतवंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी? इन बातों को सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः आप प्रारंभ से ही इन सब का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, ब्रह्मा के शरीर के आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी तथा जिसे शत्रुपा और शतेंद्रिया नाम से भी जाना जाता था, उसी शत्रुपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक् तथा संभ्रम इन 7 संतानों को जन्म दिया तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए थे उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई। तदनंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की और पुनः पूर्वजों भी पूर्वज शक्तिशाली सनय कुमार की रचना की। भगवान वामदेव शिव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, करुओं से वैश्यों की और पैरों से शौ की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा इंद्रधनुष और छंद की रचना की। उसके बाद मेघ की सृष्टि की। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरामरण रहित एवं त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्यगणों को उत्पन्न किया। चूंकि वामदेव ने उन्हें जरा मरण रहित रचा था, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती, अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। ब्रह्मा ऐसा कहने पर वामदेव सृष्टि कार्य से निवृत्त होकर स्थाणु की भांति स्थित हो गए। अब मैथुनी सृष्टि का वर्णन करते हैं। परम बुद्धिमान स्वयंभुव मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुनः धर्म की कन्या सुनृता ने, जो परम सुंदरी, मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी, उत्तानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता गर्भ से अपस्यति, अपस्यंत, कीर्तिमान तथा ध्रुव इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्र वर्षांत तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तर्षि मंडल स्थित है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या ने शिष्ट को जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुच्छाया ने कृष्ण, रिपुजय, वृत, चूक, वृक तेजस और यक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुजय ने ब्रह्म की दौहित्री एवं धीरण को कन्या वीरणी के गर्भ से चाशुष मनु को उत्पन्न किया। चाशुष मनु ने राजपुत्री नडला के गर्भ से उरु, पुरु, तपस्वी शद्युन, सत्यवाक, हवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न, अपराजित और 10वां अभिमन्यु इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को पैदा किया। आग्नेयों ने उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अनगिर्स और गए इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनीता ने अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। वेन अत्यंत अन्याय था। जब वो विप्रशाप से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उससे महातेजस्वी पृथु नाम का पुत्र प्रकट हुआ। उनके अंतर्धान और हविधान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतर्धान ने शिखंडिनी के गर्भ से मारीच नामक पुत्र पैदा किया। अग्नि कन्या धिषणा ने हविधान के संयोग से प्राचीन बर्हिषु, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन वही प्रजापति थे। उन्होंने हविधान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रविनंदन इन्हीं प्रचेताओं तप से सुरक्षित रहकर में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या, जो मारिशा नाम से विख्यात थी, उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोमन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई, जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा।
उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे तो किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे तथा किन्हीं के कान बालों से आच्छादित थे, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के सदृश मुख वाले थे तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की, तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण ये सारा जगत प्रादुर्भूत हुआ है। संपूर्ण मत्स्य पुराण अध्याय 5। दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा दक्ष कन्याओं द्वारा देवोनियों का प्रादुर्भाव। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, ऐसा कहा जाता है, किंतु दस के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले पहल जैसी सृष्टि रचना की, उसे मैं उसी प्रकार वर्णन करता हूँ, आप लोग अग करें। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीवलोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने पांचनी के गर्भ से 1000 पुत्र को पैदा किया, जो ह नाम से विख्यात हुए। उन हर्यश्व नामक 10 पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए हुए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान ले, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए और आज तक भी वे उसी प्रकार नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती। इस प्रकार हर्यश्व नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने वीरिनी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजव सृष्टि रचना के लिए एकत्र होकर नारद जी के निकट पहुँचे, तब उन्होंने उन अनुक्तों से भी पुनः वही पूर्ववत बात कही, ऋषियों, आप लोग पहले सब ओर घूमकर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए। तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे, उसी मार्ग से वे लोग भी चले, उसी मार्ग से चले गए और पुनः वापस नहीं आए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता, यदि जाता है तो वो दुखभागी होता है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तदनंतर उन पुत्रों के भी विनष्ट हो जाने पर प्रचयानंदन प्रजापति दक्ष ने वीरिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुनंदन शुक्र को, 2 बुद्धिमान कृशाशको और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान कर दी। अब आप लोग इन देवमाताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ, वो सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें से मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरो विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने 10, विश्वेदेव को, साध्या ने 12, साध्यों को, मरुत्वती ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, भानु ने 12 सूर्यों को, मुहूर्ता ने मुहूर्त को, लंबा ने घोष को, यामी ने नागवीथी को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभावशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए आप। ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, शाम और मणिवक्त्र नामक 4 पुत्र हुए, जो सब के सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। शेष वसुओं में ध्रुव का पुत्र फाल हुआ, सोम से वर्षा की उत्पत्ति हुई, धर के कल्याणिनी के गर्भ से द्रविण और हव्यवाह नाम के 2 पुत्र बतलाए जाते हैं तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं धर के संयोग से प्राण, रमन और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव तथा अविज्ञात गति नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया।
जो प्रायः अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार कार्तिकेय सरकंडेक झुरमुट में पैदा हुए थे। इनके अनुज शाख, विशाख और नैगमेय नाम से प्रसिद्ध हैं। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हैं। प्रत्युष वसु के विभु तथा देवल नाम के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि हुए। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति हुआ। वह प्रासाद, अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बड़ी रूप से विख्यात हुआ। अजैकपाद अहिर्बुद्ध, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, सुरराज, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये 11 रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से उद्भूत ये 11 रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि, जो गणेश्वर कहे जाते हैं, सभी दिशाओं में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। हरि ओम तत्सत। इति मत्स्य पुराण अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक संपूर्ण।